नमस्कार। मैं पंखुड़ी पांडे बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सदरपुर, ब्लॉक पसगवां, जिला खीरी में गणित और विज्ञान की अध्यापिका हूँ। प्रोजेक्ट उन्नयन के अंतर्गत शिक्षा को डिजिटल माध्यमों द्वारा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के क्रम में एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक गणित और विज्ञान दोनों ही विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक चाल, समय एवं दूरी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सीखेंगे कि चाल, समय और दूरी क्या है, इसके महत्वपूर्ण सूत्र, इसकी प्रचलित इकाइयाँ। इसके पश्चात हम जानेंगे कि सूत्र का उपयोग करके चाल, समय और दूरी की गणना कैसे करते हैं। इस पर कुछ आधारित प्रश्न करेंगे जो कि इबारती प्रश्न भी होंगे, और तत्पश्चात हम दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है ये सीखेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जितनी तेज या धीमे चलती है उसको हम उसकी चाल कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, एक साइकिल सवार बालक घर से पेड़ तक की दूरी को तय करने का प्रयास कर रहा है। वहीं एक दौड़ता हुआ बालक उसी दूरी को तय कर रहा है। साइकिल सवार बालक यह दूरी कम समय में, जबकि दौड़ता हुआ बालक यही दूरी अधिक समय में तय करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिस दर से वह दूरी तय करता है उसे चाल कहते हैं। बच्चों, अब इस चाल को निकालने का जो महत्वपूर्ण सूत्र है हम वो सीखेंगे। इसके लिए यह चित्र आपकी मदद करेगा। चित्र में देखिए, दूरी, समय और चाल दिया है। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी प्रकार यदि हमें दूरी निकालनी है, इसके लिए हमें समय और चाल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर दूरी बराबर होगा समय गुणे चाल, ठीक इसी प्रकार से समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र का उपयोग करके हम समय निकाल सकते हैं। बच्चों, अब हम इसकी प्रचलित इकाइयाँ सीखेंगे। हम जानते हैं दूरी की प्रचलित इकाइयाँ होती हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। इसी तरह से समय हम हमेशा घंटा, मिनट और सेकंड में मापते हैं। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसलिए चाल की इकाई होगी किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हम चाल, समय और दूरी की गणना कैसे करी जाएगी, सूत्रों को ध्यान में रखते हुए ये सीखेंगे। बच्चों, पहले प्रश्न में आप देख रहे हो कि समय 2 घंटे दिया है, दूरी 80 किलोमीटर दी है और हमें चाल निकालनी है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें 80 किलोमीटर दी है, समय 2 घंटा, 80 बटे 2 40 आएगा, तो चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी प्रश्न में अगर हमें चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात है और समय 2 घंटा ज्ञात है, दूरी निकालनी है। हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, अर्थात 40 गुणे 2 करने पर हमें 80 किलोमीटर की दूरी प्राप्त होगी। अब एक और इसी पर आधारित एक और प्रश्न लेते हैं। सेम प्रश्न है जिसमें चाल और दूरी दी थी और हम आसानी से समय बराबर दूरी बटे चाल से समय 2 घंटा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस पर आधारित कुछ अन्य इबारती प्रश्न करेंगे। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि एक कार 210 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। कार द्वारा तय की गई यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। प्रश्न में हमें दूरी दी हुई है 210 किलोमीटर और समय दे रहा है 3 घंटे। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसलिए 210 को 3 से भाग करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी प्रश्न में इकाइयाँ लिखना महत्वपूर्ण है। एक अन्य प्रश्न देखते हैं। मनोज बाबू को घर से 3 किलोमीटर दूर दफ्तर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की पैदल चाल से जाने में कितना समय लगेगा। बच्चों, इसमें दूरी हमें 3 किलोमीटर दी है, जबकि चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
हमें समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, अर्थात हम 3 को 10 से भाग करेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए 3 बटे 10 घंटे हमारा उत्तर आएगा, जो कि कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए इस घंटे को हम मिनट में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, यानी कि 3 बटे 10 घंटे बराबर 3 बटे 10 गुणे 60 मिनट। हल करने पर हमें उत्तर 18 मिनट मिलेगा, अर्थात मनोज बाबू को अपना घर में पहुंचने में 18 मिनट का समय लगेगा। अब बच्चों, ये हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। चाल, समय और गति की गणना का बहुत उपयोग है। जब भी हम कहीं रेलवे, बस या विमान से यात्रा करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि बस कितने बजे आ रही है या रेल का आने का समय क्या है। यह गणना इन्हीं सूत्रों के आधार पर आधारित है। इसके अलावा समुद्री यात्रा में नाविकों द्वारा इसका उपयोग समय पता करने के लिए किया जाता है। दौड़ की प्रतिस्पर्धाओं में तो बच्चों समय को सेकंड के हिस्से में मापकर विजेता का पता लगाते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त खगोलीय गणनाओं में भी इस सूत्र का बहुत महत्व है। आशा करती हूँ आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके अभ्यास प्रश्नावली को कॉपी पे लिख लीजिए और इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद।